आपके भी हिप्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, आपकी हिप्स के ऊपर फैट ज्यादा है, यानी जब आप चलते हैं तो वो फैट हिलता है और एक अजीब तरह का फैट लगता है, जैसे कि अच्छा फील नहीं होता है। तो इस फैट को आप जल्दी कैसे कम कर सकते हैं? आप कहेंगे हम तो बहुत कुछ करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी ये फैट जाने का नाम नहीं लेता। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक तरीका जिससे आप अपनी लोअर बॉडी के फैट को इजीली कम कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे उस तरीके को सुन के। इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइज जो कि बहुत ज्यादा काम करती है, यानी कोई भी एक्सरसाइज करी होगी आज तक आपने, उससे भी कहीं ज्यादा काम करती है ये वाली एक्सरसाइज, जिससे जल्दी से जल्दी आपका हिप फैट कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हो तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी बॉडी में फैट है, जैसे हिप फैट ही ज्यादा है, तो आप परेशान हो जाते हो। बहुत बार आपने खाना भी छोड़ा होगा, एक एक हफ्ते के लिए आपने चीनी नहीं खाई होगी, उसके बाद आपने वॉकिंग भी करी होगी, एक्सरसाइज भी करी होगी, लेकिन आपका आधा इंच भी कम नहीं हुआ होगा। ऐसा बहुत बार हुआ होगा और आप हो जाते हैं एकदम से डीमोटिवेट कि कुछ नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, ये काम ही नहीं करता है। तो सब कुछ छोड़ो, हमें खाने पीने दो, हम एक्सरसाइज भी बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में तो फैट बढ़ता ही जाता है, घटना तो हमारी बॉडी ने सीखा ही नहीं है। मतलब फैट घटाना हमारी बॉडी को आता ही नहीं, हम कुछ भी कर ले बॉडी में फैट नहीं घटता है। तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए, मान लिया मैं आपसे बात करूं कि कोई आपसे लड़ रहा है और बार बार वो तलवार चला रहा है और आपको पीछे हटा रहा है। आप पीछे हटते जाते कि ये तलवार मेरी गर्दन पे ना लग जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, यानी आप पीछे हटते जा रहे हैं। वो इंसान आपको ऐसे तलवार मार मार के आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप डर के मारे पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसे ही आपका फैट करता है, आप डर रहे हो उससे, यानी आपका फैट बढ़ता जा रहा है, आप उससे डर रहे हो कि मैं इससे नहीं लड़ सकता। आपको लड़ना है। लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तलवार उठानी पड़ेगी और एकदम से जैसे वो वार कर रहा है सामने वाला इंसान, उस वार को सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। हो सकता है इसके लिए अलग से ट्रेनिंग आपको लेनी पड़े। जब आपके पास टाइम होता है तो आप जरूर ट्राई करेंगे। अगर कोई इंसान सामने से लड़ रहा है, आपको जान का खतरा है, आप एकदम से सतर्क हैं कि मुझे मरना नहीं है। अगर आपने ठान लिया है मुझे मरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप जब आपके पास खाली टाइम होता है तब आप तलवार जरूर चलाना सीखेंगे, जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब आपकी जान पे बन आई है। तो मैं ये कहती हूँ, ये फैट भी ऐसा ही है, वो आपका एनिमी है। आपको अगर पता लग जाए, इससे आप सतर्क हो जाओ, तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अब आप कहोगे भाई एक्सरसाइज तो करी थी ना हमने, सब कुछ किया, तो फिर वो फैट क्यों नहीं गया? एकदम से थोड़ी जाएगा। मान लिया अभी आपने तलवार चलानी सीख ली है, अभी आप उसको रोक रहे हो, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, लेकिन वो वहां तक इतना उसके अंदर दम है कि वो पीछे नहीं उसको आप हटा सकते, इतना अभी आपने सीखा नहीं है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए ध्यान से कि अगर आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है, आज से आप चीनी पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी डाइट पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो फैट अगर कम नहीं हुआ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका आप सामना कर पा रहे हो, ये बात ध्यान में रख लीजिए। अगर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो उससे डीमोटिवेट मत होइए। मैं सभी को यही कहती हूँ, हार करके लोग 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद अपनी डाइट छोड़ देते हैं। हर एक की बॉडी अलग है, वो कैसे काम कर रही है, हर एक की बॉडी का तरीका अलग होता है काम करने का। किसी की बॉडी में देर से फर्क महसूस होता है, किसी की बॉडी में एकदम से रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन ये सोच लीजिए कि अगर आप सतर्क हो गए, खड़े हो गए सामना करने के लिए उस एनिमी का, तो इसका मतलब ये है आप अपने फैट का भी सामना कर रहे हो। अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इस चीज के लिए खुश हो जाइए कि अगर हम डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये फैट भी हमारा शत्रु है। सबसे पहली चीज तो ये। अब बात सुनिए, जैसे आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी तलवारबाजी करने की, ठीक है, आप उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, यानी अब आप डर नहीं रहे हैं, कम से कम वो आपको पीछे नहीं हटा पा रहा है, या फिर आप उसको पीछे नहीं हटा पा रहे, क्योंकि अभी आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं हुई, बेटर तरीके से नहीं हो रही है। लेकिन डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो आपको तलवारबाजी अच्छे से करनी आ जाएगी, और एक दिन आप इतने अच्छे बन जाओगे कि वो जो आपका सामने वाला एनिमी है उसको पीछे हटा सकते हो और शायद उसको मार भी दो एक दिन। अब ऐसा कब होगा? जब आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते जा रहे हो और आप पूरे एक्सपर्ट बन जाते हो। तो वही काम आपने यहाँ पर भी करना है, यानी डाइट फॉलो करना है। डे बाय डे आपको और चीजें पता लगेंगी कि अच्छा ये नहीं, ये चीज गलत कर रहे थे, ये डाइट खराब ले रहे थे, अब अपनी डाइट को ऐसे चेंज कर सकते हो। डे बाय डे आप चेंजेस करते जाते हो,
1 महीने बाद शायद कुछ और आपको पता लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे बॉडी आपकी रेस्पॉन्स करती जाती है, आपका साथ देना शुरू करती है। तब कहीं जाके जब आप अपनी डाइट के, अपनी जो एक्सरसाइज है उसके हैबिचुअल होने शुरू होते हो, फिर आप वो टाइम इंक्रीज करते जाते हो और अच्छी चीजें करते हो, अपनी हैबिट भी सुधारते जाते हो, तब आपकी बॉडी से वो जो शत्रु है ना वो निकलना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 1 महीने से 6 महीने पर पहुंच जाते हो और अपना फैट को पूरे तरीके से खत्म कर पाते हो। तो ये तो था मेरा जो तरीका आपको मोटिवेट करने का। कभी हार नहीं माननी है, जैसे कि मैंने कभी हार नहीं मानी कि करना है तो करना है, चाहे उसमें 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। और जो इंसान ये सोचता है ना कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो उसको सक्सेस मिलती है। अब आइए एक्सरसाइज बता देती हूँ जल्दी से, कि सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज करके भी आप अपना जो हिप का फैट है ना उसको इजीली बर्न कर सकते हो। देखो, वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप 10 मिनट का आपका जरूर होना चाहिए। तो वार्म अप कैसे करना है, इसमें भी आप अपनी 100 कैलोरी तक बर्न कर सकते हो अगर अच्छे से आप वार्म अप करते हो। तो सिंपल तरीका है, मुझे सुनते हुए करो, जैसे मैं भी डेली करती हूँ। 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट भी कर लेती हूँ। देखो कैसे करना है, आप अपना म्यूजिक लगा के रख सकते हो और इस तरीके से हल्की फुल्की जॉगिंग करते रहिए, जैसे भी आपसे होती है। अगर हैवी वेट है तो इस तरीके से ये भी जल्दी से आपका थाई फैट, आपका हिप फैट को घटा देगा। लेकिन 15 या 20 मिनट अगर नहीं भी कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ा के 10 मिनट डेली, मतलब कंटिन्यू, कभी नहीं छूटनी है आपकी। इस तरीके से कर सकते हैं जो मोटे लोग हैं जिनकी कमर में दर्द है, और जो मेरे जैसे पतले लोग हैं ओनली हिप फैट को घटाना चाहते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं। और जो एक्टिव है, मोटे होने के बाद भी एक्टिव है, वो इस तरीके से करते रहिए। ऐसे नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ा से। तो मैं ऐसे ही करती जाती हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं उतना जरूर करती हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ सुबह ही करूंगी, जब भी दिन में टाइम मिल जाए। अगर सुबह टाइम नहीं होता तो शाम को कर लेती हूँ, दिन में भी अगर टाइम होता है तो तब भी कर लेती हूँ, ऐसा कोई मेरा फिक्स नहीं है। तो ये 10 मिनट जरूर करें, इससे आपकी बॉडी हो गई है वार्म। अब चलिए, पहली एक्सरसाइज में तो स्क्वाट लगाइए। स्क्वाट इस तरीके से, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि ऐसे करो। ऐसे करने से क्या होता है, बहुत सारे लोगों की घुटने में दर्द हो जाता है, मतलब बार बार अगर करते जाओगे तो घुटने पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और ज्यादा मोटे लोग तो कर ही नहीं पाते, अगर खड़े हो गए तो बैठ नहीं पाएंगे, बैठ गए तो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्क्वाट करो, लेकिन होल्ड करो, जैसे किसी चीज का सपोर्ट लेके कर सकते हो। इस तरीके से धीरे धीरे नीचे जाओ, मतलब धीरे धीरे होगा, ये एकदम से नहीं होगा। पहले दिन आप इतना ही बैठ पाओगे, दूसरे दिन इतना, धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद इतना भी बैठ पाओगे। होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद जब और आपके 4-5 दिन निकल जाए तो वेट लेके करो। पहले एक वेट लेके करो, फिर दूसरा वेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और मैं ये नहीं कहती कि पहले दिन 30 सेकंड के लिए होल्ड करो, सिर्फ 5 सेकंड के लिए होल्ड करो और 3 सेट कर लो। 5 सेकंड के लिए होल्ड किया, खड़े हो जाओ, रिलैक्स कर लो, फिर दोबारा से करो। सिर्फ 3 सेट में ही उसी दिन से काम होना शुरू हो जाएगा, यानी आप टक्कर दे रहे हो अपने उस एनिमी को, यानी कि जो आपका हिप फैट है। चलिए जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को ऐसे रखना है, स्क्वाट की पोजीशन में बैठ जाना है, जैसे भी आप कंफर्टेबल होके बैठ सकते हो। अब आपको एक लेग को ऐसे और हाथों को इस तरीके से रेज करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप ये एक्सरसाइज भी जरूर शामिल करें अगर हिप फैट को जल्दी से कम करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को ऐसे पकड़ना है। अब इस तरीके से बैठिए और चलना शुरू करिए, ऐसे जैसे भी आप चल सकते हैं, साइड टू साइड चलना है। इस तरीके से आगे पीछे भी चल सकते हैं ऐसे।
कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड जितना आप चल पाओ उतना चलिए। फिर आप खड़े होके थोड़ी सांस ले लीजिए, फिर दोबारा से करिए। कम से कम 3 बार चलो इस तरीके से, ऐसे। फिर चलना शुरू करो इस तरीके से। और लास्ट एक्सरसाइज, आपको इस तरीके से मैट के ऊपर बैठ जाना है। आप अपने हिप्स को ऊपर उठा लीजिए ऐसे। हिप्स को ऊपर उठाने के बाद एक लेग को ऐसे ऊपर उठाएंगे, 10 सेकंड काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेग को रख लीजिए, दूसरी लेग को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर होल्ड नहीं कर सकते तो ये एक्सरसाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आराम से बैठ जाइए। बस इतना ही करने की जरूरत है और 7 से 15 दिन के अंदर अंदर इफेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए कंटिन्यू बने रहिए, इसको छोड़ना नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।